Morning students, today again we'll discuss your portion of chapter profit and loss. तो यहाँ पे कुछ formulas दिए हुए हैं. Selling price is equals to cost price plus profit. जब भी कोई क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का और प्रॉफिट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है. सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है. ठीक है. और जब सेलिंग प्राइस निकालना है, जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है. दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ठीक है. एसपी निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते हैं और एसपी निकालना है जब लॉस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. फिर नेक्स्ट इज कॉस्ट प्राइस निकालना. कॉस्ट प्राइस निकालना है जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. ठीक है. यहाँ पे प्लस प्रॉफिट था कॉस्ट सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में, लेकिन ये क्या हो जाता है, माइनस प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है. और यहाँ भी लॉस, यहाँ पे नेगेटिव था, माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. ठीक है. एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस, CP is equal to SP minus profit and CP is equals to SP plus loss. तो आज हम इस वीडियो में इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दैट एक 15D का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं. अ फ्रूट वेंडर बॉट 10 kgs ऑफ मैंगोज फॉर ₹350. एक फ्रूट वेंडर है जिसने 10 kgs ऑफ मैंगोज खरीदा 350 रुपीज में. ही सोल्ड देम एट 42 रुपीज पर kg. और बेच कितने में रहा है वो, 42 रुपीज पर केजी, मतलब 1 kg 42 रुपीज में बेचा. तो हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक फॉर 1 kg ऑफ मैंगोज. हमें निकालना है कि कितना प्रॉफिट उसे 1 kg मैंगो में हो रहा है. तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे जो 350 रुपीज है वो जो फ्रूट वेंडर है वो तो 350 रुपीज में खरीद रहा है. तो जो खरीदने वाला प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg मैंगोज कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg मैंगोज इज ₹350. हमें निकालना कितने का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना है कि प्रॉफिट 1 kg पे कितना हो रहा है. तो हमें यहाँ पे पहले निकालना होगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 kg का कितना होगा. तो जब 10 kg का दिया हुआ है और हमें निकालना है 1 kg का, तो 1 kg का निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड. दैट इज 1 kg ऑफ मैंगोज का हो जाएगा ₹350 डिवाइडेड बाई 10. ठीक है. आ जाएगा ₹35. मतलब 1 kg मैंगो वो खरीदा 35 रुपीज में और बेच कितने में रहा है. तो बेचने वाला जो प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो इज ₹42. यहाँ पे देखिए, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो. ये 35 है, ये 42 है. मतलब SP इज ग्रेटर देन CP. जब SP बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP. दैट इज ₹42 माइनस ₹35. तो कितना आ जाएगा ये, ₹7. मतलब हर 1 kg पे उसे 7 रुपए का फायदा हो रहा है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. पेन्स वर परचेस्ड बाय अ स्टेशनरी शॉप ओनर एट 100 pence फॉर ₹350. एक स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी शॉप का ओनर है, उसने 100 pence खरीदा. कितना में, उसने खरीदा 350 रुपीज में 100 pence. ठीक है. तो ये जो खरीदने वाला प्राइस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं. तो CP ऑफ 100 pence कितना दिया हुआ है, 350 रुपीज. ही सोल्ड देम एट 8 pence फॉर ₹40. और बेच कितने में रहा है वो, 8 pence 40 रुपीज में बेच रहा है. ठीक है. दैट विल बी SP ऑफ 8 pence. तो फाइंड द प्रॉफिट मेड ऑन ईच पेन. हमें निकालना है कि हर एक पेन पे वो कितना प्रॉफिट कर रहा है. तो हम पहले निकालेंगे कि CP और SP सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक पेन का कितना है. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने पेन का दिया हुआ है, 100 पेन का 350 रुपीज दिया हुआ है.
कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन इज 100 पेन्स इज ₹350। निकालना कितने का हमें? 1 का निकालना है। तो जब 1 का निकालते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? 1 पेन 350 रुपीज़ को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 3.5 रुपीज़। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। अब बेच कितने में रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स इज ₹40। 8 पेन का दिया हुआ है कि 40 रुपीज़ में बेच रहा है। तो 1 पेन का निकालने के लिए क्या हो जाएगा? इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितना आ जाएगा? ₹40 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज ₹5। 1 पेन वो खरीदा वो 3.5 रुपीज़ में, दैट इज ₹3.50 में, और बेच रहा है 1 पेन 5 रुपीज़ में। तो हमें निकालना है कि फाइंड द प्रॉफिट मेड ऑन ईच पेन। हर एक पेन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो एसपी जब बड़ा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, दैट इज ₹5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 3.5 रुपीज़ को। कितना आ जाएगा ये? 1.5 रुपीज़, मतलब ₹1.5 का उसको हर एक पेन में फायदा हो रहा है। नाउ विल सी द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द टेबल। टेबल में दिया हुआ है क्या? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कार्टेज और ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा एंड प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया कार्टेज और ऑक्ट्रॉय। कार्टेज और ऑक्ट्रॉय उन वो वर्ड है जैसे जो हमारा रिपेयर कॉस्ट होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। दिस इज द कार्टेज और ऑक्ट्रॉय। ठीक है, और ये कल मैंने बताया था कि जो भी ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट होता है, ये किस में ऐड हो जाता है? दिस इज एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ का आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2100, दैट इज 2100। सेलिंग प्राइस है 2000, और यहाँ पे कार्टेज का दिया हुआ है कॉस्टिंग 200। मे बी ये रिपेयरिंग कॉस्ट होगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। तो ये जो 200 वो किस में ऐड हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 200 ऐड होकर 2300 ऐड हो जाएगा, 2300 बन जाएगा। और सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा 2000 है। तो सीपी बड़ा हो रहा है। तो जब सीपी बड़ा होता है तो क्या होता है? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, दैट इज कितना हो जाएगा? 2300 माइनस 2000, कितना हो जाएगा? ₹300। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है इसका? कॉस्ट प्राइस निकालने का सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, दैट इज 715 माइनस 95 करेंगे। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज किए? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, दैट इज 715 ये सेलिंग प्राइस और 95 हो क्या है? प्रॉफिट। तो 5 में से 5 गया तो 0, और ये चलेगा तो 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2, और ये कितना बन गया? 6, दैट इज 620 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर डी। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 425 रुपीज, सेलिंग प्राइस निकालना है, कार्टेज का कॉस्टिंग दिया हुआ है 25 रुपीज, और लॉस हो रहा है 30 रुपीज का। मतलब ये जो कार्टेज और सीपी तो ऐड हो जाएगा, दैट इज 425 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा? 450। ये कॉस्ट प्राइस हो गया 450। सेलिंग प्राइस निकालना है जब लॉस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस निकालना है जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस निकालना है जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 450 रुपीज, और लॉस कितना है हमारा? 30 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा,
ये फॉर्मूला यूज कर रही है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो 450 से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 450 सब्ट्रैक्ट करें 30 तो कितना आ जाएगा 420 रुपीज। सी है क्वेश्चन नंबर जी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹217.68 पैसा, और कार्टेज का यहाँ पे है कॉस्टिंग ₹7.13, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट इज ₹21.75 पैसा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम कॉस्ट प्राइस को x ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या ले लेंगे x। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, जब SP दिया हुआ है ₹217.68, कार्टेज दिया हुआ है 7.13 और प्रॉफिट दिया हुआ है ₹21.75। तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेंगे x ले लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस बी x। तो ये जो कार्टेज है, कार्टेज किस में ऐड होता है, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। तो टोटल CP हमारा क्या बन जाएगा, टोटल CP x प्लस 7.13 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये x प्लस 7.13। और जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया रहता है तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ रहता है तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस ₹7.13 इज इक्वल्स टू रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है 217.68 माइनस ₹21.75, ये लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, अब टोटल CP तो हमारा ये बन गया था, ये ऐड हो जाता है, जो कॉस्ट प्राइस और कार्टेज जो ऐड हो गया, क्या बन गया x प्लस ₹7.13, और कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है SP माइनस प्रॉफिट, दैट इज SP इज दिस एंड प्रॉफिट इज दिस। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 217.68 माइनस 21.75, ये 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, ये 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, ये 11 में से 2 हुआ तो 9, और ये 1, दैट इज 195 रुपीज और 92 पैसा। तो ये x प्लस 7.13 कितने के बराबर आ गया 195.92, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो ये जो नंबर है, ये जो रुपीस है, यहाँ पे साइड प्लस में, तो इसको अकेला छोड़ना होगा x को। जब इधर प्लस में रहता है तो साइड बदलने पे क्या होता है, साइन भी बदल जाता है। दैट इज ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। दैट इज x इज इक्वल्स टू 195.92 माइनस 7.13, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 195.92 माइनस 7.13, ये 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, 8 में से 1 तो 7, 15 में से 7 हुआ तो 5 उधर और 3 8, ये भी 8 और ये 1, दैट इज 188.79, 188 रुपीज और 79 पैसा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकल गया 188 रुपीज 79 पैसा। सो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया, ये आप लोगों को लर्न करना है, एंड these questions from question number 7 to 11, these questions of exercise self practice 15D, it is based on these formula. Okay, that's all for today. Thank you.